गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से एक बार वीडियो के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। और कल हम लोगों ने देखा मेजरमेंट कोर्स 9 सेकेंड ईयर 19-21 के जो बच्चे हैं, तो कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि मेजरमेंट क्या होता है, मापन क्या होता है, ठीक, और इसकी क्या आवश्यकता होती है। तो उन सब चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा किया कि मापन जो है वह एक मात्रात्मक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी व्यक्ति का या किसी भी चीज़ का। जब हम एक मात्रात्मक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको हम लोग मापन कहते हैं, ठीक। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा उससे विस्तृत रूप, जिसको हम लोग मूल्यांकन कहते हैं, इवैल्यूएशन कहते हैं, इवैल्यूएशन। आज हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे और इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि इससे जो क्वेश्चन बनते हैं या सिर्फ आपके एग्जामिनेशन जो बीएड का फाइनल एग्जामिनेशन होगा सेकेंड ईयर का, उसमें ही नहीं, इससे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप बीएड करने के बाद सीटेट करते हैं, यूपी टेट में बैठते हैं, कोई भी राज्य स्तरीय टीईटी एग्जामिनेशन जो होती है उसमें आप बैठे, या टीईटी क्वालिफाई करने के बाद आप नवोदय का एग्जाम देते हैं, एनडीएस जिसको हम लोग बोलते हैं, या केंद्रीय विद्यालय का आता है, उन सब के लिए आप सीटेट के बाद एलिजिबल होते हैं। और जब सीटेट के बाद उन सब परीक्षाओं में आप बैठते हैं, वहाँ भी यह सब टॉपिक आपको मिलेगा, मापन, मूल्यांकन, ठीक। तो हम लोग इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आगे भी इससे हम लोग फायदा उठा सके, आगे भी हम लोग जो है क्वेश्चन का आंसर दे सके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ठीक। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मूल्यांकन को। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, जिसको दो शब्दों से बनाया गया है, पहला मूल्य और दूसरा अंकन। तो जनरल शब्द में इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जब किसी भी मूल्य को, उसके गुण और दोष को, उसके क्वालिटी को और उसका जो डिमेरिट है उसको हम लोग किसी मात्रात्मक रूप में रिप्रेजेंट करने का जो प्रयास करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, वह मूल्यांकन है, ठीक। तो मापन में सिर्फ हम लोगों ने देखा कि किसी भी चीज का मात्रात्मक रूप देखा जाता था, उसमें किसी भी चीज को मात्रा में कन्वर्ट किया जाता था, ठीक। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का बुद्धि लब्धि निकालना है तो उसके लिए हमको फॉर्मूला IQ = ml/CA याद होना चाहिए, ml/CA × 100। अगर नहीं याद है तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाए। तो उसमें IQ हम लोग निकाल के किसी विद्यार्थी का लिख देते हैं कि किसी का 120 है IQ, किसी का 80 है, किसी का 60 है, किसी का 40 है। तो यह क्या है? एक मात्रात्मक रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन मूल्यांकन में हम क्या करते हैं? मूल्यांकन में हम उसके व्यवहारों का भी अध्ययन करते हैं, उसके जो शील गुण है उसका भी अध्ययन करते हैं, उसके में जो अच्छा या अस्थायी परिवर्तन हुआ है उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो मूल्यों का अंकन, उसी को हम लोग मूल्यांकन कहते हैं। आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं तो देखते हैं इवैल्यूएशन इज इक्वल टू मेजरमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट। मतलब मापन तो है ही है और उसका मूल्य निर्धारण भी करना है कि इसका मूल्य क्या है। मतलब पहले हम लोगों ने इवैल्यूएशन को पढ़ा होगा या देखा होगा, जो शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में नहीं रहा होगा। अब यहाँ जो है यह चीज जो है शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक, आपके व्यवहार से रिलेटेड है, आप में आए जो अस्थायी परिवर्तन है उससे रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि अध्ययन, जिसको हम लोग मतलब अधिगम कहते हैं, तो अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी विद्यार्थी के जीवन में या उसके हाव भाव में एक अस्थायी परिवर्तन होता है, ठीक। तो यहाँ हम लोग उसके मूल्यों का निर्धारण जो है, उसके हाव भाव, उसके व्यवहार
या उसके काम करने के तरीका या उसमें आया अस्थायी परिवर्तन से भी हम लोग देखेंगे। मापन जो कल हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है, इसमें हम लोगों ने देखा कि बच्चे का जो है एक एग्जामिनेशन लिया जाता है, उसमें उसको एक ग्रेड दिया जाता है या एक परसेंटेज मार्क्स दिया जाता है या किसी सिंबल से A+A++B उससे हम लोग उसको डिनोट करते हैं। ठीक, तो यहाँ मापन और यहाँ मूल्य निर्धारण। मापन में हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि यह जो होता है क्वांटिटेटिव होता है, यह क्वांटिटेटिव होता है, परिमाणात्मक होता है। ठीक, इसमें किसी भी चीज को एक फिगर में उसको क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि मूल्य निर्धारण यह क्वालिटेटिव होता है, यह जो है क्वालिटेटिव होता है, इसमें गुणात्मक होता है, यह आपके व्यवहार, आपके गुण, आपके दोष को प्रदर्शित करता है। ठीक, यहाँ एक वेन डायग्राम के माध्यम से भी हम लोग इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मेजरमेंट और मूल्यांकन, मूल्यांकन का ही एक पार्ट क्या है, मेजरमेंट है। ठीक, इसीलिए वेन डायग्राम में या इसके अंदर है। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्र जो है वह मापन से विस्तृत है। क्यों? क्योंकि यह मापन और प्लस मूल्य का निर्धारण दोनों से ही मिलके बनता है। ठीक, तो मूल्य निर्धारण में बहुत सारी चीज आ जाते हैं। ठीक, जो हमारे विचारों में, हमारे हाव भाव में, हमारे रहन सहन में, हमारे सामाजिक जो हमारे कार्य है उसमें जो स्थायी परिवर्तन लाता है, उसको भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। और यहाँ जो है सिर्फ शैक्षिक आपका जो है पाठ्यक्रम पर आधारित जो आपने सीखा है उसका एक क्वांटिटी रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक, एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक, जो हमारा एनसीईआरटी है उसने कहा कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं। कक्षा में दिए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं, कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। ठीक, तो देखिए, कक्षा में हम लोग जो चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ते हैं, गिरिजू भाई बधेका के बारे में पढ़ते हैं, या बहुत सारे जो मतलब स्कॉलर्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, या पर्यावरण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, जो मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो मतलब जो भी चीज़ हम लोग वहाँ पढ़ते हैं उसका एक उद्देश्य होता है कि बच्चे में हम लोग समाजीकरण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, हम लोग शारीरिक शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने के बाद या उनको हमारे सिलेबस में डालने का एक उद्देश्य होता है। ठीक, कि बच्चे इसको पढ़ने के बाद अगर महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो बच्चे वहाँ से मतलब जो अहिंसा है, ठीक, नॉन वायलेंस है, उसको सीखे और उसको अपने जीवन में उतारे, अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करे, उसके हाव भाव में, उसके आचरण में यह नॉन वायलेंस जो है, अहिंसा जो है वह दिखना चाहिए। ठीक, तभी जाके शिक्षा का उद्देश्य जो है पूरा होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बच्चे को हम लोग पढ़ाते हैं पेट्रोटिज्म के बारे में, देशभक्ति के बारे में। बच्चे जो है वो देशभक्ति के बारे में भी सीखते हैं, वहाँ से राष्ट्र प्रेम की भावना भी उनके अंदर जागृत कराई जाती है। हम लोग एनसीएफ 2005 में भी देखते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 आया उसमें भी इन सब चीज़ों पर बल दिया गया है। वहाँ भी हम लोग देखते हैं कि बच्चे को जो शिक्षा दिया जाए वह उद्देश्यपूर्ण हो और हमारे शिक्षा जो दे रहे हैं शिक्षक जो हैं वह इस पर ध्यान रखें कि बच्चे को जो शिक्षा दिया जा रहा है वह उस उद्देश्य की प्राप्ति उससे हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक, तो यहाँ एक बार फिर से देखिए, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं। मतलब मूल्यांकन में हम लोग उसके गुण, उसके स्वभाव और उसका जो मात्रात्मक रिप्रेजेंटेशन होता है उसके माध्यम से यह पता करते हैं कि जो सिलेबस निर्धारित किया गया है या जो चीज पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है उसकी प्राप्ति वहाँ से हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। अगर नहीं हो पा रही है, कुछ कठिनाई है या कुछ लेंदी हो गया है तो उसको हम लोग हटाने का भी प्रयास करते हैं, उसको हटाते हैं, उसको बदलते हैं, उसको कम करते हैं। ठीक, आगे कह रहा है कि कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव, जो कक्षा में शिक्षक के द्वारा अधिगम अनुभव दिया जा रहा है बच्चों को अपने जीवन के बारे में या अपने
अपने समाज के बारे में या अपने समाज के बहुत अच्छे जो व्यक्ति हैं जो बहुत अच्छा मूल्य स्थापित किए हैं उनके बारे में एग्जाम्पल देके जो हम लोग बच्चे को सिखाने का प्रयास करते हैं तो बच्चे उससे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, इस पे ध्यान दिया जाता है। कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुआ है, कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं और शिक्षा का उद्देश्य क्या है। हम लोग पहले भी देखे हैं कि शिक्षा का बहुत सारा उद्देश्य है, ठीक, लेकिन उसको एक शब्द में हम कह सकते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, ठीक, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो सर्वांगीण विकास का मतलब क्या है, सर्वांगीण विकास का मतलब है मतलब उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट में क्या होगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा हो, बच्चा व्यवहार में अच्छा हो, बच्चा में राष्ट्र के प्रति अच्छी भावनाएं हो, ठीक, बच्चा जो है मतलब बड़े छोटे या सामाजिक जो कुरीतियां हैं उसको दूर करने में सहयोग करे, ठीक, और शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करे, वह जीविकोपार्जन करे, वह सेल्फ डिपेंडेंट बने, वह अपने राष्ट्र को, अपने समाज को, अपने परिवार को प्रगति के राह पर आगे ले जाने में भी सक्षम हो सके। तो यह सब क्या है, शिक्षा का उद्देश्य है, ठीक। तो एनसीईआरटी ने भी यही कहा कि शिक्षा के मूल्यांकन से हम लोग शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं इवैल्यूएशन जो है मूल्यांकन में निम्न 3 बात पर ध्यान दिया जाता है, ठीक, इसमें 3 चीजों पे मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है मूल्यांकन में, ठीक। तो पहला कह रहा है कि यहाँ मूल्यांकन प्रक्रिया इसको एक ट्रायंगल के द्वारा भी आप दिखा सकते हैं, एक ट्रायंगल के द्वारा भी आप इसको दिखा सकते हैं। कह रहा है कि मूल्यांकन, तो मूल्यांकन क्या, मूल्यांकन की विधि या प्रविधि, ठीक, मतलब किस विधि से आप मूल्यांकन बच्चों का कर रहे हैं, क्या क्या आप मेथड लगा रहे हैं, आपका मेथड मूल्यांकन करने का सही है कि नहीं है, जिस मेथड से आप बच्चे का इवैल्यूएशन कर रहे हैं उस मेथड से बच्चे का पूर्ण इवैल्यूएशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इस पर भी हमको ध्यान देना होगा, ठीक। उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं तो जो आप लोगों ने या जो शिक्षक ने बच्चे को पढ़ाया, जो मूल्य या जो अनुभव उसको देने का प्रयास किया, क्या वह दिया गया है या नहीं दिया गया है, बच्चे उससे प्रभावित या लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक। तो इसको हम लोग कहते हैं अधिगम अनुभव, ठीक, अधिगम अनुभव। अब देखिए सब कुछ अपने से अनुभव करके सीखने के लिए यह जीवन क्या है, छोटा पड़ जाएगा। अब हम चाहें कि सब चीज जो है खुद से अनुभव करें और उसके बाद हम उसको अपने जीवन में नेक्स्ट जो मेरा आगे का जो जीवन हो उसमें वह गलती नहीं दोहराई जाए, और अच्छा चीज का अनुभव किए तो उसको आगे फिर से करने का प्रयास किया जाए, ठीक। तो इसके लिए क्या है, बहुत सारे अनुभव को लेते 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 हमारा जीवन छोटा पड़ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग इतिहास का सहारा लेते हैं, अपने पीछे जो हमारे पीछे जिन्होंने कुछ गलतियां किया है या की है उसको हम लोग देख के सीखने का प्रयास करते हैं। अब सीखने का अनुभव करने का मतलब यह नहीं ना कि गड्ढा में कोई गिर रहा है तो हम भी गिर के ही वह सीखने का प्रयास करें कि ना यहाँ नहीं जाना है, यहाँ गड्ढा है। देख के भी हम लोग सीख सकते हैं कि वहाँ फलाना गया, वो गिर गया, वहाँ नहीं जाना चाहिए, ठीक। तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा और हमें नुकसान भी नहीं होगा, ठीक। तो यही कह रहा है कि अधिगम अनुभव, पढ़ने का जो है विद्यार्थी जो पढ़े उससे उनको क्या अनुभव हुआ, वह उस अनुभव के आधार पर कुछ सीख पाए कि नहीं सीख पाए। जो आपने पाठ्यक्रम निर्धारित किया, जो आपने पढ़ाया, उसका उद्देश्य था कि बच्चे जो है इससे सीखे, वो सीख पाए कि नहीं सीख पाए, मूल्यांकन में इसकी भी मतलब इसको भी पता लगाने का प्रयास किया जाता है, ठीक। तो यह हो गया आपको मूल्यांकन, एक आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया मूल्यांकन का, ठीक। मूल्यांकन में अब आगे जो है हम लोगों ने बस इतना ही समझने का प्रयास किया कि मूल्यांकन क्या है, इसमें किन किन चीजों के आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं। तो मापन और मूल्य का निर्धारण, परिणात्मक और गुणात्मक, इन सब चीजों के आधार पर हम बच्चों के मूल्य का निर्धारण करते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं। एनसीईआरटी ने क्या कहा उसको भी हम लोगों ने देखा। मूल्यांकन जो है वह मापन से बड़ा होता है, मूल्यांकन जो है मापन से बड़ा है और मापन जो है वह इसके अंतर्गत आता है, इसको भी हम लोगों ने
जानने का प्रयास किया। आगे हम लोगों ने देखा मूल्यांकन में मुख्य रूप से 3 बातों पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें मूल्यांकन प्रक्रिया में हम लोगों ने देखा मूल्यांकन, मूल्यांकन विधि या प्रविधि उसको कह सकते हैं, और अधिगम अनुभव। ठीक, इतना हम लोगों ने बस मूल्यांकन का एक बेसिक स्ट्रक्चर आज तैयार किया है। और कल से इसमें हम लोग देखेंगे कि मूल्यांकन जो है वह करने के कौन कौन से तरीके हैं। ठीक, कैसे हम लोग मूल्यांकन करेंगे, कौन ज़्यादा ऑथेंटिक है, किस विधि से मूल्यांकन करने पे ऑथेंटिक रिजल्ट होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, इसमें कुछ खामियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मूल्यांकन जो है बच्चे के लिए मतलब क्या, बच्चे किस तरीके से मूल्यांकन को समझते हैं, शिक्षक कैसे मूल्यांकन को समझते हैं, अभिभावक मूल्यांकन कैसे करते हैं। ठीक, हमारे समाज में सामाजिक जो हमारे आसपास पड़ोस के लोग हैं वह हमारा मूल्यांकन कैसे करते हैं। ठीक, तो इन सब चीज़ों पे भी आगे चर्चा करना है। उसके बाद हम लोगों को देखना है, एक और टॉपिक है बहुत अच्छा, कि मूल्यांकन और मापन में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों में अंतर क्या है। ठीक, और इनमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या इनमें समानता है। ठीक, तो इसको भी हम लोगों को आगे की क्लासों में देखना है कि मूल्यांकन और मापन में क्या अंतर है। इससे क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में भी आएंगे, और आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने के लिए जाएंगे तो वहाँ भी इन सब टॉपिक से क्वेश्चन दिया जाता है। तो अगर आपका कंसेप्ट यहाँ क्लियर है तो आगे भी आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। ठीक, वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। ठीक, तो इसमें अगर आप कहीं कुछ सुझाव हो या कहीं से कुछ परिवर्तन करना हो तो आप लोग उसको अपने कमेंट बॉक्स में भी जाके लिख सकते हैं। क्या आपको अच्छा लगा, कहाँ पे कुछ दिक्कत हो रहा है, उसको भी आप लोग वहाँ शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो को YouTube पे डाला जाता है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं, जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।